परमेश्वर को इस मंच के लिए, जिसने हमें इस प्रकार के मंच दिए जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। हो सकता है इस मंच में बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, क्योंकि हम में से कई लोग, हो सकता है हम जो ज्वाइन है हम ही केवल ज्वाइन है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप में क्या होता है कि उनको हमेशा बोला जाता है कि आप उनको लिंक भेजिए, उनको जोड़िए जोड़िए जोड़िए, और ऐसा करके लोगों को जोड़ दिया जाता है ना। लेकिन हमारे साथ आपको जैसा आत्मा अगुवाई करता है, आप उसी अनुसार से लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, है ना। हम लोग कभी फोर्स नहीं करते इस बात के लिए कि लोगों को बोलिए कि जुड़ना है जुड़ना है, लेकिन जो लोग जुड़ते हैं मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है आज इन दिनों अब हमारे पास जो है समय की बहुत कमी है, और दूसरी बात कि लोगों को अपना डाटा भी बचाना रहता है। बहुत सारी चीजें हैं मोबाइल के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, और उनको लगता है कि मुझे उस बात के लिए अपना डाटा को बचाना है, ऐसा भी होता है ना। खैर जो भी कारण से है, बहुत सारे लोग हैं हमारे इस ग्रुप में, काफी संख्या में लोग हैं, 700 के ऊपर भी है लोग, लेकिन ये जो कैपेसिटी है इसका लगभग 150 ही है ना। और फिर भी काफी लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ। मैं दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप इतने समय सुबह और शाम के लोग दोनों टाइम जुड़ते हैं, और कुछ लोग हैं कि सुबह जुड़ते हैं और कुछ लोग शाम को जुड़ते हैं। मैं दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि परमेश्वर का वचन का प्रकाश आपके जीवन में होता रहे, परमेश्वर का वचन का उजाला आपके जीवन में प्रकट हो, और आपको परमेश्वर के वचन की समझ हो, और आप और अधिक प्रभु के साथ चल पाए। मैं एक जाना माना वचन के साथ आज की सेवकाई को, आज के संदेश को शुरुआत करना चाहता हूँ, और वो रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद में मिलता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, एक जाना माना संदर्भ है। आप में से कितने लोगों ने न जाने कितनी बार इसको पढ़ा होगा, और इस पर कितने संदेशों को आपने सुना होगा। हो सकता है जो संदेश मैं आप सभी लोगों को देना चाह रहा हूँ, आपने हो सकता है कहीं और प्रभु के दासों के साथ उस प्रकाशन को प्राप्त कर लिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इस संदेश को आपके सामने बांटना चाहूंगा। आप देखेंगे मेरे साथ रोमियो 10 अध्याय का 17 पद, मेहरबानी करके आप में से कोई भी इस भाग को पढ़ने में हमारी सहायता करें। जी। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। विश्वास, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे, और मैं ये दुआ करता हूँ कि परमेश्वर हमें इस वचन को समझने के लिए योग्य बनाए, है ना। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ अच्छी आराधना के लिए। भाई पास्टर मार्क को बहुत बहुत, अरविंद को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने अच्छी तरह से हमारे अगुवाई की, है ना। और भाई पिंटू हमारे आज के प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, है ना, क्योंकि भाई मध्यस्थ व्यस्त हैं किसी आवश्यक कार्य से, वो रांची में है अभी। सो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। लिखा है विश्वास सुनने से। देखिए, विश्वास क्या आपने सुना था इससे नहीं आता है, क्या आपने सुना था इससे नहीं आता है, वरन क्या आप सुनते हैं इससे आता है। विश्वास जो है, क्या आपने सुना था इससे नहीं आता है, परंतु विश्वास क्या आप सुनते हैं रोज, इससे आता है। याद रखें, परमेश्वर पास्ट से खुश नहीं होता, भूतकाल से खुश नहीं होता, परंतु परमेश्वर प्रेजेंट को देखता है। अभी क्या है आपका जीवन, परमेश्वर को ये ज्यादा ध्यान है, ना कि आप क्या थे। कुछ लोग क्या थे में बहुत खुश है, कुछ लोग भूतकाल में ही मतलब खुश है कि मैं पहले ऐसा था। कुछ लोग अपने पास को याद करके बहुत खुश होते हैं कि मैं पहले चर्च नियमित जाया करता था, मैं रोज बाइबल पढ़ता था, मैं प्रार्थना सभा में जाया करता था, दान दिया करता था, आदि आदि, है ना। ऐसी बातों को लेकर के लोग खुश होते हैं, परंतु परमेश्वर आपका वर्तमान पूछता है कि वो क्या है आपका वर्तमान। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बना रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन को सुनते रहें। आपने क्या सुना था इससे विश्वास नहीं बढ़ता है, परंतु आप क्या सुनते रहते हैं। यहाँ लिखा विश्वास सुनते रहने से। इस वचन को अलग अलग तरीके से अनुवाद किया गया है। कुछ अनुवाद में बोला गया विश्वास मसीह के वचन को सुनते रहने से, हर दिन सुनते रहने से बढ़ता है, विश्वास आता है। विश्वास
जिसके बिना हम कदापि परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, ऐसा वचन कहता है मेरे प्रियो। इसके बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते और परमेश्वर के साथ आप नहीं चल सकते हैं। विश्वास, जिसके बारे में इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का क्या है, निश्चय है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है उस हिस्से को, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इब्रानी 11:1 वहां लिखा, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के विषय में जिनके पास विश्वास है उसके पास गवाही है मेरे प्रियो, और वो विश्वास आता है वचन को सुनते रहने से। कई लोग सोचते हैं कि संडे को हमने सुन लिया है और पूरा सप्ताह वो लोग सुनते नहीं है। इस कारण उनका विश्वास कमजोर है, इस कारण उनका मनोबल कमजोर है और प्रभु के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, विश्वास लिखा है परमेश्वर का वचन 11:3 अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों में तो लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है ना। परमेश्वर जो है अनदेखी वस्तु से देखी हुई चीजों को बनाता है। देखिए, विश्वास जो है वो भविष्य को देखता है। विश्वास आपको भविष्य को देखने में मदद करता है और ये ठोस और सुनिश्चित है और ये अंधेरे में छलांग लगाना नहीं होता है। जो विश्वास है ये भौतिकता से परे आध्यात्मिक आत्मिक दृष्टि आपको प्रदान करता है कि आप आगे की बातों को देख सके। विश्वास समझता है कि यद्यपि परमेश्वर अदृश्य है परंतु परमेश्वर के वादे सच्चे हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं पक्का है और वो निश्चित है पूरी होगी। अगर मसीह का वचन को आप सुनते रहेंगे मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके अंदर इस प्रकार का विश्वास आएगा कि यद्यपि परमेश्वर को आपने देखा नहीं परंतु आप उनके वादों पर पूरा भरोसा रख सकते हैं और आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि 100% पूरा होगा, मेरे जीवन में पूरा होगा, है ना। विश्वास परमेश्वर के इच्छा के प्रति आज्ञाकारी समर्पण है। विश्वास जो है परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में उसके प्रति एक समर्पण है। समर्पण कि परमेश्वर की इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो। एक विश्वासी कभी भी परमेश्वर को फोर्स नहीं करता कि मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन एक विश्वासी हमेशा इस बात को कहता है कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे प्रिय, विश्वास के जिन वीरों के बारे में हम 11 अध्याय में प्राप्त करते हैं इब्रानियों में, उनमें कई लोगों ने प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई और कई लोग मरना पसंद किए लेकिन छुटकारा उन्होंने नहीं चाहा। मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि उनको मालूम था कि भविष्य में उसके लिए क्या है। विश्वास ये नहीं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, विश्वास ये है कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाया है हमें कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। और यीशु मसीह ने गत्सेमनी के बाद में एक एग्जाम्पल हमारे लिए प्रस्तुत किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जब उसने इस कटोरे के संदर्भ में दुआ की थी और उसके बाद अपने पिता से कहा था, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कभी कभी हम प्रार्थना में अपनी इच्छा मनवाते हैं परमेश्वर से, और जब हमको लगता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हम लोग सोचते हैं कि प्रभु सुन नहीं रहा। हमें नहीं पता मेरे प्रिय कि क्यों कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी हमको नहीं मिलता। परमेश्वर की उसमें क्या मर्जी है, क्या इच्छा, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे हबक्कुक की बात बहुत अच्छी लगती है, जहां पर हबक्कुक ने कहा था कि चाहे अंजीर के पेड़ में फूल लगे ना लगे, चाहे दाख लता में फल आए ना आए, चाहे मेरे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रहे ना रहे, चाहे मेरे थानों में गाय और बैल रहे या ना रहे, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, मगन रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे ऊंचाइयों की ओर ले चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और कई बार शायद आपको वो चीजें मिले ना मिले, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर है और इसमें कोई संदेह नहीं। और जब आप मसीह के वचन को सुनेंगे मेरे प्रियो, कई चीजें शायद आपको ना मिले जो आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर इस बात में भी सच्चा है, विश्वास योग्य है।
तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि मसीह के वचन को आप सुनते रहें, है ना। आप परमेश्वर के वचन को, क्योंकि ये आपके विश्वास को संचार करेगा और ये विश्वास आपको अदृश्य वास्तविकता को समझने में मदद करेगा। एक अदृश्य वक्ता जो सच्चाई, आपको मालूम है पौलुस ने कहा हम तो रूप को देखकर नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देख करके नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। मेरे प्रिय, पौलुस इस बात को कहता है कि अनदेखी वस्तु हमेशा बनी रहती है लेकिन देखी वस्तु में थोड़े समय के लिए होती है। इसलिए आपको अनदेखा को देखना है और इसके लिए आपको विश्वास मांगना है परमेश्वर से। मेरे प्रियो, अब्राहम को जब बुलाया गया मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है उसको मालूम नहीं था कि उसको जाना कहाँ है। लिखा है बाइबल में, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे वो मिरास में लेने वाला था और नहीं जानता था कि किधर जाता हूं। अगर आपको बुलाया जाए कि किसी जगह आपको जाना है तो सीधा आप एड्रेस पूछेंगे कि उसका लोकेशन बताइए, उसका एड्रेस बताइए। कुछ लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। अगर आप उनसे बात करना शुरू करें, ये ऐसा वो ऐसा, हर चीज वो जानना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने मान लिया कि परमेश्वर जो भी जगह मुझे भेजेंगे वो सही जगह होगा। उसको मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, लिखा है वो तंबुओं में वास किया। और मैं बताती है क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसने कभी भी कोई स्थायी ठौर ठिकाना नहीं तलाश सका। उसको मालूम था कि मुझे एक स्थायी घर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, संसार में शायद आपका स्थायी घर हो या ना हो, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए एक स्थायी घर बनाया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं इस घर का मालिक मैं हूं। 70-80 साल के बाद क्या होगा? क्या आप मालिक बने रहेंगे? आपका प्राण निकल चुका होगा, आपके शरीर से जान निकल चुका होगा, तो क्या आप मालिक रहेंगे? कोई और रहेगा। शायद आपके बच्चे रहेंगे। शायद ऐसा होगा कि आपके बच्चों के साथ ऐसा समस्या होगी कि उसको मजबूरन उस घर को बेचना पड़े, फिर कोई और उस घर का मालिक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस जमीन का मालिक मैं हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हमारी भूल है। जमीन का मालिक हम कभी नहीं हो सकते। उस जमीन को शायद कोई और ले सकता है। आप केवल 6 फीट जमीन जो है वो आपका है, परंतु वो भी कभी कभी हमारे एरिया में 15-20 साल के बाद वो 6 फीट का जो जमीन है जहाँ मिट्टी डाला गया वो भी किसी और को मिल जाता है, क्योंकि 15-20 साल के बाद वहां कुछ नहीं मिलेगा। आपका यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। जो कुछ है आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। आपका ध्यान वहां रहना चाहिए, इस पृथ्वी पर नहीं। विश्वास अदृश्य को देखने में हमारी मदद करता है। विश्वास अनदेखा को देखने में हमारी मदद करता है। उसने देखा नहीं था अब्राहम ने। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि नूह को जब बुलाया गया, मेरे प्रियो, नूह को जब आज्ञा दिया गया, उस समय मेरे प्रियो जो बात परमेश्वर ने उसको बोला था वो दिखाई नहीं पड़ रही थी कि बारिश होगी, दिखाई नहीं पड़ रही थी। बस नूह जो है अपने बचाव के लिए जहाज बना रहा है क्योंकि परमेश्वर ने बोला है होगा बारिश। उस समय तक दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं, लेकिन नूह विश्वास से बना रहा था। हालेलुया। अगर हमारे पास है तो 10 तो सवाल करते, प्रभु दूर दूर तक पानी का कोई निशाना नहीं है, आप कैसे बोले जहाज बनाएंगे? यहाँ ऐसे जगह में हम भूमि में कैसे बनाएंगे हम जहाज? पानी होना चाहिए, है ना। लेकिन नूह बनाता रहा। परमेश्वर ने कहा विश्वास से विश्वास। विश्वास संदेह नहीं, विश्वास शक नहीं, विश्वास सवाल नहीं। विश्वास जब परमेश्वर के वचन में हम करते हैं तो आपको हाँ करके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। परमेश्वर ने कहा है और ऐसा ही होगा। तो ये विश्वास कैसे आता है? सुनते रहने से। विश्वास सुनते रहने से। आपने सुना था उससे विश्वास नहीं आता है। ये नहीं संडे में हम सुने थे, मंडे नहीं सुन रहे आप, ट्यूसडे नहीं सुन रहे आप, वेडनेसडे नहीं सुन रहे आप। मेरे प्रियो, जब आप सुनेंगे नहीं हर दिन तो आपका विश्वास में कमजोरी आ जाएगा। आप हर दिन भोजन करते और अपने शरीर को मजबूत करते हैं मेरे प्रियो, और आप हर दिन वचन नहीं सुनते, इसलिए आपका आत्मा मजबूत नहीं होता। हर दिन वचन आप कैसे सुनेंगे? यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बना रहे तो वचन को आप कैसे सुनेंगे? कैसे सुने आप? तीन उत्तर है उसका। कैसे सुनेंगे आप? पहला, आप स्वयं रोज बाइबल पढ़ें। बाइबल बताती है यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी नहीं। आपको नियमित उसको पढ़ते रहना है, अध्ययन करना है, मनन करना है ना। नियमित हर दिन आपको मेडिटेट करना है, हर दिन उसके विषय में विचार करना है, सोचना है, पढ़ना है। आप रोज बाइबल पढ़ें। धन्य है वो जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। मेरे प्रियो,
संडे का केवल सरमन से, वचन से, संदेश से कुछ लोग सोचते हैं कि हो गया फोटा। क्या आप केवल संडे को खाना खाते हैं? क्या आप केवल, अपना शरीर की बात कर रहा हूं, क्या आप केवल संडे को खाना खाते हैं? नहीं, आप मंडे भी खा रहे हैं, और मंडे भी खा रहे हैं तो 3 टाइम खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अगर एक भी मिस हो गया तो अरे आज मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो तुरंत याद आ जाता है। जरा सोचिए कि आपने अपने आत्मा को कितनी बार भूखा रखा है, कितनी बार। इसलिए आपका विश्वास कमजोर है मेरे प्रिय। अगर हम चाहते हैं कि अपने विश्वास को हम बरकरार रहे, जिसके बिना हम परमेश्वर को कदापि खुश नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास बिना परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता। और लिखा है कि जब हमारा विश्वास है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको विश्वास लाना है, तो विश्वास कैसे होगा? कैसे आपको सुनना है? कैसे सुनना है? रोज बाइबल पढ़े, आप सुनोगे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप खुद भी सुनते हैं। दूसरी बात, प्रचारक से सुने। रोमियो 10 पहली बार जाते हैं वहां पर, और उसका 14 पद में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे उसको, कोई भी पढ़ सकते हैं, आप में से कोई भी इस बात को पढ़ दीजिए। रोमियो 10 उसका 14 पद जी पढ़ेंगे। रोमियो 10 उसका 14 पद। हालेलुया, स्तुति हो पिता। मेहरबानी करके पढ़ें उसको। रोमियो 10 उसका 14। उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? आमीन। दूसरी बात, प्रचारक बिना कैसे सुने? अगर प्रचारक ना हो तो कैसे सुने? तो आपको प्रचारक से सुनना है। लिखा है बाइबल में, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले? अगर कोई व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो प्रभु का नाम ले, तो उसको वचन सुनाना पड़ेगा मेरे प्रियो, तभी वो उस पर विश्वास कर सकता है। क्योंकि कभी उसने उस पर उसका नाम नहीं सुना है, उसका वचन नहीं सुना है, तो कैसे उस पर विश्वास करेंगे? और आप बोलते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते, लोग संसार में खोए। अभी हमारे यहाँ जो है ना नदी है नीचे में, और लोग जो है ना विसर्जन के लिए जा रहे हैं, काफी शोर शराबा चल रहा है। और जब उन लोग को कई लोग देखते हैं, मसीह विश्वासी लोग, तो बोलते हैं हाँ, ये लोग कैसे पाप से भरा हुआ है, कैसे ऐसा जीवन जी रहा है, क्योंकि हमने सुनाया नहीं ना, हम सुना नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। और ये एक अकेला व्यक्ति का काम नहीं है, केवल एक प्रचारक का काम नहीं है, केवल एक पास्टर का काम नहीं है। ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि मसीह का इस वचन को लोगों को दिया जाए, ताकि वो विश्वास कर सके। क्योंकि लिखा है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले? जिस विषय पर उन्होंने सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? यदि भेजे ना जाए, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बात के लिए अधिकृत है मेरे प्रियो, कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह का चेला है, वो जा करके यीशु मसीह का वचन लोगों को दे सकता है। हम में से हर एक पास्टर नहीं बन सकते, प्रचारक नहीं बन सकते, लेकिन यीशु की गवाही हम दे सकते हैं। यीशु की गवाही जो उसके वचन में है, उसी गवाही को आपको देना है ना, उसी गवाही को देना है। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार। मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे सुने। पहली बात, आप रोज बाइबल पढ़ें। दूसरी बात, प्रचारक से सुने। और तीसरी बात, जब आप प्रकाशित वाक्य 3:6, हालांकि बहुत जगह लिखा हुआ है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 3:6 केवल हम पढ़ना चाहते हैं। और वहां कैसे आप सुनेंगे, आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा, तो क्या कैसे सुनेंगे आप? वहां पर क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3 उसका 6 जी। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यानी आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है, उसकी सुने, है ना। आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की बात, पवित्र आत्मा से सुनना है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह था इस संसार में, तो स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, आकाश से आकाशवाणी हुई। जब आप मत्ती 17 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। मत्ती 17 उसका 5 क्या लिखा है? मत्ती 17 उसका 5 जी पढ़ेंगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसकी सुनो, प्रभु यीशु मसीह की सुनो।
क्योंकि इब्रानियों 1:1 में लिखा है कि पूर्व समय में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा भांति भांति से इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा उसने बातें की। और वो पुत्र कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो पिता की ओर से तुम्हारे लिए एक और सहायक दिया जाएगा और वो तुमको निरुत्तर करेगा, पाप धार्मिकता और न्याय के विषय में अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, जो कुछ पिता उसको कहेगा वही वो कहेगा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को इन अंतिम दिनों में बात करने के लिए भेजा गया है। हम इस संसार में देह के रूप में जब यीशु मसीह थे तो उन्होंने उस रूपांतरण के पर्वत पर जहां यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया था, उन्होंने एक आवाज सुनी मेरे प्रियो। उस समय क्या हुआ पता है कि पतरस यूहन्ना ने जब देखा कि इस पहाड़ पर ऐसा कुछ हुआ, उसका यीशु का चेहरा बदल गया, रूपांतरण हुआ, और वहां उन्होंने एलिया को देखा, मूसा को देखा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर 3 वेदी बनाएंगे, 3 वेदी बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक आप के लिए। ये लोग तो वहां वेदी बनाने के चक्कर में था, और ऐसा होता तो लोग वहीं पर जाकर के दंडवत करते और कहीं नहीं जाते, है ना। सो मेरे प्रियो, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, जो ये बोलेगा वो करना, जो तुम बोलोगे वो नहीं होगा, है ना। जो यीशु कहेगा, जो उसका आत्मा कहेगा मेरे प्रियो। और अगर प्रचारक भी अगर वचन से नहीं कहता है तो आपको तुरंत जांच पड़ताल करना चाहिए कि यूं ही लिखा है या नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहली बात मैंने बताया कि आपको खुद से बाइबल पढ़ना चाहिए। आज 90% मसीही लोग खुद से बाइबल स्टडी नहीं करते, जो प्रचारक बोलता है उसी को वो सच मान लेते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इवन मैं भी प्रचार कर रहा हूं तो आपको परमेश्वर के वचन में से आपको देखना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूं कि कई संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करूं, कई संदर्भ को आपके सामने प्रस्तुत करूं और आप उसको पढ़ो, है ना। तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि सबसे पहली बात आपको अपना व्यक्तिगत बाइबल होना चाहिए और आपको व्यक्तिगत रीति से बाइबल नियमित पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ गए, सुबह वाली शाम वाली, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि बस ऑनलाइन मीटिंग में हम जुड़ गए, मास्टर ने जो आम इमली बता दिया हमने समझ लिया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा से भी गलती हुई थी, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम से भी गलती हुई थी, अब्राहम से गलती हुई थी, और इस कारण से परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था कि तेरे आने वाला जनरेशन 400 साल की गुलामी खटेगा। मूसा से गलती हुई तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाएगा। मेरे प्रियो, दाऊद राजा से गलती हुई तो परमेश्वर ने बोला तेरे घर में तलवार जो है ना कभी रुकेगा नहीं, एकदम युद्ध चलता रहेगा, है ना। हम देखते हैं कि कई लोगों ने गलतियां की और परमेश्वर ने उनको दंडित किया। प्रभु के महान लोग थे ये लोग, है ना। मूसा वंचित हो गया। क्यों? मूसा ने क्या गलती की थी? मूसा ने जो ना दूसरी बार भी चट्टान पर क्या किया? मारा, जबकि दूसरी बार उसको चट्टान से बात करना था और वो पानी देता। पहली बार चट्टान को मारा था तो जल आया था, दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तुमको चट्टान से बात करना है, और दूसरी बार मूसा ने मार दिया मेरे प्रियो, और ये गलती साबित हुआ। अब आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे महान महान लोगों के द्वारा भी गलतियां हुई और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ने उनको बचाया। हम उसके अनुग्रह से है मेरे प्रियो, अपने आप से हम कुछ भी नहीं है। वो दाग लता है और हम डाली हैं, हम उसमें हैं तो हम इस कारण से फल रहे हैं। अगर हम उसमें नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हमारा वजूद उसके बिना नहीं है। लेकिन कुछ प्रचारक इस प्रकार से खुद को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि वो कुछ है। देखिए, कई बार जब मैं इस प्रकार से बोलता हूं ना तो कई लोगों को लगता है कि मैं एक्सरसाइज वाला मैसेज कर रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने अगर सदुकी फरीसियों से बातचीत की कि तुम ऐसा ऐसा करते हो, चूना फेरी भी, कब्र, करेत के बच्चों, सांप के बच्चों, तो क्या बोलेंगे यीशु मसीह? अरे आप ठीक प्रचार नहीं कर रहे थे, आपके अंदर प्यार नहीं है ना। आप चूना फेरी भी कब्र बोल रहे हैं, आप करेत के बच्चे बोल रहे हैं, है ना। कितनी बार यीशु मसीह पौलुस ने कलीसियाओं को, गलातियों की कलीसिया को, तुम और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर मुड़ गए हो जो तुमने मुझसे सुना ही नहीं था, है ना। डांट रहा है फिशियों की कलीसिया और कलीसियाओं से, वो बातचीत कर रहा है तो उनको डांट रहा है मेरे प्रियो, है ना। तो कभी कभी जब वो संदेश कई लोगों को जब लगता है तो लगता है कि ये क्रिटिसाइज वाला मैसेज है, ये ठीक नहीं है ना। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो आप खुद देखिएगा कि वो आपको बोल रहा है और आप पर ऐसा कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सही में शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप आत्मा की आवाज को सुनिए। तो आप कैसे सुनेंगे? पहली बात, आप रोज बाइबल पढ़ें। दूसरी बात, आप प्रचारक से सुने।
लेकिन उसको भी जांच पड़ताल कीजिएगा, ठीक है। हर एक बातों को लिखा है, जो उचित है उसको पकड़ो। आप सुनो तो जरूर, लेकिन जो उचित है उसको क्या करो, पकड़ लो। जो उचित नहीं रहेगा उसको छोड़ दो, है ना। और दूसरी बात कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, उसकी सुनो। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है सुनो, लिखा है, जिसके कान है वो सुनो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो सुनने से क्या होता है मेरे प्रियो? पहली बात हमने देख लिया, रोमियो 10:17 में लिखा है सुनने से विश्वास आता है। क्या आता है? विश्वास, जिसके बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, जो हमको भविष्य को देखने में मदद करता है, जो अनदेखा को देखने में मदद करता है, जो अदृश्य वास्तविकता को समझने में हमारी सहायता करता है, जो परमेश्वर के उन वादों को समझने में जरूर परमेश्वर को हमने नहीं देखा है, लेकिन इस बात को समझने में मदद करता है कि उसका एक एक वादा पक्का है। हालेलुया। जो हमको उसकी इच्छा के प्रति समर्पित कर देता है, जो हमको भविष्य को देखने में मदद करता है, यह विश्वास आता है और इससे परमेश्वर खुश होता है। विश्वास नहीं है, खुश नहीं होगा। तो विश्वास आएगा कहां से? सुनने से, सुनते रहने से। क्या सुना था उससे नहीं, सुनते रहने से। आपको हर दिन वचन को सुनना चाहिए और ये आपके अंदर विश्वास का संचार करेगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात, सुनने से क्या आता है? चंगाई आता है, चंगाई। और ये केवल शरीर की चंगाई नहीं है, मन और आत्मा की चंगाई भी है। चंगाई आता है। यीशु मसीह का फोकस केवल चंगाई नहीं था मेरे प्रियो, यीशु मसीह का फोकस पहले उपदेश था। एक वचन पढ़ते हैं लूका 5 अध्याय उसका 15 पद। वहां पर क्या लिखा है? लूका 5 उसका 15 पद, 5 उसका 15, 5 उसका 15। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। आमीन। यहाँ लिखा है कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, भीड़ सुनने आती थी, केवल चंगाई नहीं, सुनने के लिए आती थी, उससे सुनने के लिए। और फिर लिखा है बीमारियों की चंगा होने के लिए इकट्ठा होती थी। भीड़ पहले यीशु से सुनने आती थी, फिर चंगाई लेकर के वो चली जाती थी। आजकल हम लोग पहले चंगाई दे रहे, चंगाई ही लास्ट तक कर रहे हैं और सुनाते कुछ नहीं है। और चूंकि हम मसीह का वचन सुनाते नहीं, इसलिए एक व्यक्ति केवल चंगाई लेकर के जाता है, विश्वास नहीं। मेरे प्रियो, विश्वास हमको बनाए रखता है मसीह में, और इसलिए लिखा है बाइबल में कि विश्वास जरूरी है, जिसके बिना हम खुश नहीं कर सकते परमेश्वर को। आप चंगाई लेकर के घर चले जाइएगा, चलिए ठीक है, लेकिन विश्वास तो वचन से आता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, जब तक चिन्ह नहीं देखेगा तो विश्वास कैसे करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार चिन्ह होने से भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, पता है ना। हमने एक जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, है ना। अन्य भाषा एक चिन्ह है, चलिए अच्छी बात है, नई भाषा बोलेंगे, अच्छा है। लेकिन एक पहला कुरिन्थी और उसका 14 अध्याय और उसका मैं आपको वहां ध्यान ले जाना चाहता हूं, जहां पर पौलुस ने इस प्रकार से सिखाया। 14 और उसका जब हम 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा जी, 21 पद, पहला कुरिन्थी 14 उसका 21 पद। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और प्राय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। आमीन। देखिए, आप अन्य भाषा से भर जाएंगे, ये एक चिन्ह है। लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पवित्र आत्मा का चिन्ह केवल अन्य भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा का चिन्ह ये है यीशु का जीवन आपके अंदर होना। अगर यीशु का जीवन आपके अंदर नहीं, यीशु का स्वभाव आपके अंदर नहीं, यीशु का व्यवहार आपके अंदर नहीं, तो पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा है, बाइबल में लिखा है कि अन्य भाषा आपको बोलना है, जो व्यक्तिगत उन्नति कराता है ना। ये व्यक्तिगत उन्नति कराता है, ये आपको अंदर से आपके बिगड़ी हुए जीवन को बनाने में अन्य भाषा आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आप पब्लिकली बोल रहे हैं मंडली में, तो अनुवाद के साथ, और अगर अनुवाद नहीं है तो आप दुआ करो कि आप अनुवाद कर सको, और तब हम पब्लिकली बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं क्षमा चाहूंगा अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं पब्लिकली, तो कोशिश करिए, क्योंकि आत्मा कंट्रोल में रह सकता है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है।
अगर लोग नहीं समझ पा रहे तो आमीन कैसे करेगा? देखिए कुछ जगह प्रेयर में अन्य भाषा बोल रहे हैं आप अपने अकेले में तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी प्रचार करते करते लोग अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं, तो अब सामने वाला व्यक्ति नहीं समझेगा तो आमीन कैसे करेगा? अगर पूरी की आवाज स्पष्ट ना हो तो कैसे युद्ध के लोग? मैं भी अन्य भाषा बोलता हूं लेकिन व्यक्तिगत, क्योंकि मेरे पास अनुवाद का वरदान नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से अन्य भाषा का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वो मेंटेनेंस करता है, जैसे बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं ना, कहीं छज्जा वज्जा टूट गया है ना, तो ऐसा ही अन्य भाषा आपको अंदर से आपको जो कहीं पर भी बिगड़ गया है, कहीं भी कुछ कमी घटी हो गया, नट बोल्ट ढीला हो गया तो टाइट करेगा, ये समझ लीजिए। ये अन्य भाषा का रोल होता है। ये आपको व्यक्तिगत उन्नति में मदद करता है, व्यक्तिगत उन्नति। अगर आपके अंदर कहीं ढीला डाला हो गया है तो अन्य भाषा आपको कई बार प्रभु से जब बात करेंगे अन्य भाषा के द्वारा, तो कई बार वो आपको व्यक्तिगत रूप से उन्नत होने में मदद करेगा। कई बार नहीं, लेकिन बाइबल लिखा है वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। कलीसिया की उन्नति के लिए क्या है? भविष्यवाणी। यहाँ लिखा है कि जब प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, यानी अन्य भाषा की बात की जा रही है, पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी मेरी नहीं सुनेंगे वो लोग। केवल इस प्रकार की घटना होने से भी लोग नहीं सुनने वाले। याद रखिएगा, केवल चिन्ह और चमत्कार से लोग सुनने वाले नहीं है। मसीह का वचन को जब तक आप नहीं सुनाएंगे उसके अंदर विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन, और उसको आपको स्पष्टता से प्रचार करना है, स्पष्टता से। मेरे प्रियो, यही हमेशा अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो यीशु मसीह हमेशा उपदेश देते हुए फिरे। विश्वास चंगाई लाता है, हम जानते हैं। एक एग्जांपल है, इससे पहले कि हम इस संदर्भ पर आगे बढ़े जो मैं बोलने जा रहा हूं आगे, मैं प्रेरितों के काम की ओर एक बार आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 14 अध्याय उसका 9 और 10 पद में ऐसा लिखा है। 9 और 10 पद में 14 अध्याय प्रेरितों के काम, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, एक व्यक्ति जो है, जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था और कभी नहीं चला था, लुस्रा में, वहां पर वो जहां पर पौलुस लगातार वचन सुना रहा है लोगों को, वहां वो सुसमाचार सुना रहा था लगातार कंटिन्यू, पौलुस और बरनबास। और वहां की घटना है 9 पद में क्या लिखा है? पौलुस करके सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और उनसे सबसे कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। आमीन। यह लिखा है, पौलुस को वो व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा है, लिखा है बातें करते सुन रहा था। जो वो प्रचार कर रहा है, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो पौलुस लगातार लूसरा में और कई नगरों में, वहां पर बाइबल बताते हैं दिरबे और लुकाउनिया में पौलुस लगातार प्रचार कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। इसी क्रम में आज वो लूसरा में है और वहां एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वो जन्म से लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। वो पौलुस की बातें सुन रहा था और पौलुस की टकटकी लगाकर देखा। कैसे देखा? चंगा हो जाने का विश्वास से देखा। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने पहले सुना, उसके अंदर विश्वास आ गया, इसलिए वो पौलुस को देखने लगा। मेरे प्रियो, जब आप सुनते हो, ये सुनना आपके अंदर विश्वास को लाता है और ये विश्वास आपके जीवन में चंगाई को लाता है। और उसी वक्त पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। आमीन, हालेलुया। वो चलने फिरने लगा। तो ये चंगाई लाता है। लेकिन यीशु मसीह ने पहले चंगाई की बात नहीं की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमेशा उपदेश पहले दिए, फिर उसने चंगाई का कार्य किया। उसकी प्राथमिकता उपदेश थी, ना कि चंगाई। आज की सेवा में चंगाई प्राथमिकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्रचार में सबसे पहले उपदेश थी, और उपदेश में कौन सी बात थी? परमेश्वर का राज्य का प्रचार। परमेश्वर का राज्य का प्रचार उसकी प्राथमिकता थी। अभी हम लोग का प्राथमिकता है कि जैसे खड़े हो गए मंच पर और प्रभु का आत्मा मुझे ये बोल रहा है, यहाँ कोई है जो बीमार है, तुरंत हम चंगाई में उतर जाते हैं। कभी कभी हर दिन कुछ लोग इस प्रकार ड्रामा करके आते हैं लोगों के सामने, लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो कई लोगों को तकलीफ होता है ना। मेरे प्योर ड्रामाबाज लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर।
मैं आपको उत्साहित करता हूं कि पहले वचन, आपको वचन को सुनाना है ना? वचन को क्या करना है? सुनाना है। कुछ लोग बोलने लगे कि पहले प्रचार की कला एक सब्जेक्ट है, थियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। यीशु मसीह प्रचार करने लगे, पौलुस प्रचार करने लगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि प्रचार से पहले जो है ना 1 घंटा गाना गाना है, तब जाके प्रचार होना है। आराधना केवल गीत नहीं होता है मेरे प्रियो। अगर गीत ना भी हो और आप सीधा संदेश में उतर गए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल प्रेज द लॉर्ड कीजिए, प्रार्थना कीजिए और शुरुआत कर दीजिए। क्या उपदेश देते समय, पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने 12 चेलों को बोला सब गिटार सितार पकड़ लो ले बाबा, तो उसके बाद थोड़ा गिटार 1 घंटा का वर्शिप चलेगा, उसका उपदेश होगा? ऐसा नहीं है। बातें करो, परमेश्वर का वचन प्रचार करना, बात करना है, बात करना, लोगों से बात करना। कुछ आप कहें, कुछ उनसे सुनो कि वो क्या जानना चाहता है, और उसके अनुसार परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा और आप उसको सिखा पाओगे कि उनकी जरूरतें क्या थी। कभी कभी कुछ लोग समय के हिसाब से लिखा है कि एक प्रचारक जो है ना, सही समय पर सही बात बोलता है, वो भीड़ की आवश्यकता के अनुसार बोलता है, और कई बार परमेश्वर का आत्मा उसको गाइड करता है इस बात में। तो यीशु मसीह की प्राथमिकता उपदेश थी, शिक्षाएं थी, वचन, और वो प्रचार था परमेश्वर का राज्य का। उसकी प्राथमिकता यही थी। मरकुस 1 का 14 में इस प्रकार से लिखा है, मरकुस 1 का 14 पढ़ेंगे, मरकुस 1 उसका 14 जी, मरकुस 1 उसका 14 क्या लिखा है? 14 यमुना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आमीन। हाँ, उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। जब उसने सेवा शुरू की तो उसने परमेश्वर के राज्य का, कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, इसलिए तुम मन फिराओ। मेरे प्रियो, अगर आप लूका 4:43 पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप इस बात को पाएंगे। यीशु मसीह ने प्रचार किया कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। जब आप लूका 4 उसका 43 पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? जी पढ़ते हैं। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। आमीन। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। मेरी प्राथमिकता है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। परमेश्वर का राज्य, आपको जानना होगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य क्या है? बातों में नहीं है, वो सामर्थ में है। खाना पीना नहीं है, धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं परमेश्वर के राज्य की बात, परमेश्वर के राज की बात, जिसमें राज छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अन्य नगरों में भी जाना है और उनको परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। इन दिनों परमेश्वर के राज्य का नहीं, अपना राज्य का न्यूज हम लोग देते हैं। अपना राज्य, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी मिनिस्ट्री से क्या हो रही है, कितने मिरेकल्स हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, हम लोग वो बता रहे हैं। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं बता रहे हैं। और ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है, इसको बताने के लिए भी मैं कोशिश करूंगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं इस बात को। यीशु मसीह की प्राथमिकता ये है, न कि चंगाई। और जानते हैं इस नगर के लोग क्यों यीशु मसीह को रोक रहे थे? क्योंकि ऊपर से आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक आराधनालय से सीधा अपना एक चेला समौन पतरस के घर गया, और समौन की सास वहां पर बीमार थी, ज्वर से पीड़ित थी, और लिखा है कि यीशु मसीह वहां गए और उसने जो है क्या किया कि उसको छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और तुरंत उतर करके सेवा टहल करने लगी। और ये संध्या का समय था मेरे प्रियो। और आपको मालूम है, अगर कोई स्त्री सुबह से शाम घर से बाहर ना निकली हो तो तुरंत उन दिनों की बात है। अभी तो सब कुछ घर के अंदर है, पहले तो सब कुछ बाहर के, घर के बाहर होता था। जलाशय बाहर है, सारे काम बाहर करने हैं, है ना। सो मेरे प्रियो, उन्होंने उसकी सास को देखा नहीं होगा, और शाम में जब उसकी सास निकली होगी, अरे तू कहाँ थी? अरे मैं बीमार थी, पता है मेरा दामाद है ना, उनका गुरु यीशु मसीह, वो आए, उसने हाथ रख दिया ना, मैं चंगी हो गई।
उसने बताया होगा। और बाइबल बताती है कि सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वो सब उनको वहां लेकर के आए, उन लोगों ने उनको ले आए और यीशु मसीह सब पर हाथ रख रहे हैं। और दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला करके निकल रही है और बोल रही है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और वो इस प्रकार से निकल रही है। और यीशु मसीह उनको डांटता था और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। और लिखा जब दिन हुआ तो वो वहां से निकल गया, यीशु मसीह वहां से निकल गए। दिन हुआ तो वहां से निकल गए, किसी सुनसान जगह में चले गए। और लिखा है कि भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती भी आई। वहां ऊपर से पढ़िएगा 42 में लिखा, भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती भी आई और उसे रोकने लगी। भीड़ रोकने लगी, प्लीज आप यहाँ से मत जाइए, उसके पास से न जाएं, ऐसा लिखा है। ऊपर में चमत्कार हुआ 41 में, 41 40 41 4 अध्याय का लूका, चमत्कार हो गया। पहले तो सांस अच्छी हो गई, सांस ने जरूर जाके बाहर बताया होगा, तब तो भीड़ आ गई वहां पर। और समून के घर में आया हुआ है, यीशु मसीह आए हुए, हो सकता है वहां थोड़ा रेस्ट लेना चाहते थे, लेकिन रेस्ट नहीं है उनके लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां भीड़ की भीड़ आ गई, चंगाई लेकर के घर चली गई। और जब यीशु मसीह हर बार यीशु मसीह कहीं निकल जाते थे दुआ करने के लिए, एक सेपरेट जगह, एक अलग जगह में, सुनसान जगह में, वहां भी भीड़ पहुंच गया। और भीड़ क्या बोलती है, उसे रोकने लगी, आप हमारे नगर से मत जाइए, जब भी हम बीमार होंगे दुष्ट आत्मा घुसेगा, हम लोग आ जाएंगे। कितने स्वार्थी लोग हैं ये। हम में से कितने लोग स्वार्थी हैं, यीशु मसीह को अपने घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। प्रभु मेरे घर में ही बने रहिएगा, मेरे बाल बच्चों में, मेरे बिजनेस में, मेरे नौकरी में बाहर मत निकलिएगा। मेरे प्रियो, जब तक आप यीशु को बाहर नहीं निकलने देंगे, लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, यीशु मसीह को लोग नहीं जान पाएंगे। और आपको सुसमाचार सुनाना है। विश्वास तब करेंगे जब आप सुनाएंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, सुनने से आता है, सुनते रहने से आता है। और जब तक लोग नहीं सुनेंगे, जब तक कोई सुनाएगा नहीं, लोग विश्वास करेंगे नहीं और उद्धार पाएंगे नहीं। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करता हूं आज की शाम, यीशु मसीह ने तब जवाब दिया, परंतु उसने उनसे कहा कि मेरे लिए प्राथमिकता है परमेश्वर का सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, चंगाई नहीं, है ना। आप उसको 42 43 में आपने पढ़ लिया। लोग रोक रहे थे यीशु मसीह को, आप इधर ही रह जाइए, ओके अच्छा है ना, जब हम बीमार होंगे, कुछ भी होगा, हम आ जाएंगे छपाक साहब के पास और चंगे हो जाएंगे, वाह, है ना। कितने स्वार्थी लोग हैं। यीशु मसीह बोला, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, मुझे जरूरी है अन्य नगरों में भी जाना और उनको सुसमाचार सुनाना, राज्य का सुसमाचार सुनाना, ये ज्यादा जरूरी है, ये अवश्य है मेरे प्रियो। इसलिए मैं भेजा गया हूं, यीशु मसीह ने वहां पर 43 में कहा, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं, इसीलिए। जब हम लूका 9 का 2 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, लूका 9 का 2 देखिएगा क्या है, लूका 9 का 2 जी। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आमीन। हाँ, चेलों को भी, 12 चेलों को बुला करके उन्हें सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, जरूर दिया। लेकिन प्राथमिकता यह है कि सबसे पहली बात उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, और सेकेंडरी क्या है, बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हमारे लिए हम क्या करते हैं, कई बार हमारी प्राथमिकता होता है बीमारों को चंगा करना, सुसमाचार। मेरे प्रिय, सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा। फिर अब हम लूका 4 उसका 14-15 पढ़ेंगे, लूका 4 का 14-15 जी, क्या लिखा है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। आमीन। और उसका उपदेश क्या था, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार। वो जहां भी गए, वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पहले सुनाया। परमेश्वर का राज्य क्या है, इस बात को समझाया। मेरे प्रियो, उसने अपने विश्वास करने वालों से कहा, मत्ती 6 का 33 आप में से हर एक जानते हैं कि पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, पहले परमेश्वर का राज्य की खोज करो।
मेरे प्रियो, उसने अपने विश्वास करने वाले अपने चेलों से, अपने अनुयायियों से इस बात को कहा। यीशु के उपदेशों में मुख्य विषय था परमेश्वर का राज्य। याद रखिएगा, यीशु के उपदेशों का मुख्य विषय था परमेश्वर का राज्य। पहले उसके राज्य, परमेश्वर की राज्य। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मृत्यु और पुनरुत्थान की बाद भी, अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद भी चेलों को जब 40 दिन वो दिखाई दिया तो क्या बताया? वो चेलों को क्या बताया? चेलों को चंगा कर करके दिखा रहा था क्या? अभी चलते चलो इस गांव में, चलो कोई लंगड़ा है, लूला है। 40 दिन वो क्या कर रहा था? आप देखिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय में 40 दिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे। जब वो जी उठने के बाद वो चेलों के साथ थे 40 दिन तक, तो वहां पर वो क्या कर रहे थे? 1 अध्याय और उसका जब हम 3 पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? जी, प्रेरितों के काम 1:3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आमीन। परमेश्वर के राज्य की बातें। जब वो जिंदा था तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा था। जब वो मरकर जी उठा मेरे प्रियो, उस दुख उठाने के बाद पक्के प्रमाणों से उन चेलों को वो दिखाई दिया, जीवित दिखाया अपने आप को, और उसने उस समय 40 दिन तक उन्हें परमेश्वर का राज्य का बात बता रहा था। परमेश्वर के राज्य की बातें उनसे करता रहा। हम कौन सी बात कर रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर के राज्य की बातें। यीशु का महान आदेश भी यही था, परमेश्वर का राज्य, उसी का प्रचार करना है। मत्ती 28 महान आदेश, मरकुस 16, ये सारे जगहों में, मत्ती 24:14 में, है ना, एक वार्निंग दिया गया मत्ती 24:14 में, है ना। मत्ती 24:14 पढ़ेंगे। मत्ती 24:14। कुछ संदर्भ को पढ़ रहे हैं, सब संदर्भ को नहीं पढ़ रहे हैं जी। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। राज्य का ये सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जब तक नहीं सुनेंगे अंत नहीं आएगा। क्यों यीशु मसीह नहीं आ रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि राज्य का सुसमाचार नहीं दे रहे हम लोग, कुछ और ही हम लोग दे रहे हैं मेरे प्रियो। कुछ और ही प्रकार की सुसमाचार की और आज की लिस्सा मुड़ गई है। अगर मैं इस बात को बोलना चालू करूं तो कई लोगों को लगेगा कि तो हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? हम अपने आप को केवल प्रस्तुत कर रहे हैं, यीशु मसीह को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ रहे हैं। यीशु का नाम का इस्तेमाल करके हम यही काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, उसका पहला चिन्ह जानते हैं क्या है? यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, उसका पहला चिन्ह जानते हैं क्या है? पहला चिन्ह कोई बता सकते हैं? यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, उसका पहला चिन्ह क्या है? पहला चिन्ह मत्ती 24 में आप खोल के रखे हुए हैं, अभी भी आपके पास। को भरमाएंगे सबसे पहले। जी, सबसे पहले भरमाएंगे, है ना। लिखा है सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से यीशु का ही नाम लेगा, बाइबल वचन का ही नाम लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी महिमा लेगा मनुष्य से। चापलूसी की बातें की जाएगी, चापलूसी की बातें की जाएगी। पास्टर सॉल आप क्या प्रचार करते हैं, वहां क्या है? ओ यस यस यस, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज, सब प्रभु की महिमा है ना। कहीं ना कहीं वो सुनना चाहता है, लोगों से सुनना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देता नहीं, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रियो, ये लिखा है कि बहुत ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे, कह रहे हैं कई लोग उसके नाम से, है ना। यीशु मसीह का महान आदेश परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य का प्रचार नहीं हो रहा है, इसलिए अंत आने में समय हो रहा है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। परमेश्वर का राज्य जहां परमेश्वर का हुकूमत चलेगा। परमेश्वर का राज्य क्या है जिसको आपको बताना है, आगे मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है संदेश थोड़ा लंबा हो जाए, चलेगा? आप लोग लास्ट तक टिके रहिए, है ना। आप लोग लास्ट तक टिके रहिए, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज के प्रचार में प्राथमिकता है चंगाई, प्राथमिकता है कि हम कैसे लोगों की भविष्यवाणी करना शुरू कर दें, भविष्यवाणी करना शुरू कर दें, उनके लाइफ के बारे में भविष्यवाणी करना शुरू कर दें। भविष्यवाणी वो नहीं होता है, मैंने पहले भी अपने संदेश में बताया है मेरे प्रियो। एक प्रचारक को वही प्रचार करना चाहिए, एक प्रचारक का प्रचार वही होना चाहिए जो यीशु ने किया, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया, जो चेलों ने किया, है ना। स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, मन फिराओ। स्वर्ग का राज्य को बात बताइए आप,
यीशु मसीह ने जब कहना आरंभ किया तो यही शुरुआत, उसने सीधा चंगाई नहीं किया मेरे प्रिय। यीशु मसीह सीधा मिरेकल्स में नहीं उतर गए, इधर ऑनलाइन लगा के आओ सब लोग, ऐसा नहीं करने लगे। यीशु मसीह क्या जब सेवा शुरू किया तो मत्ती 4:17 में ऐसा लिखा है, मत्ती 4:17 में, मत्ती 4:17 देखिएगा जी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। आमीन। और ये यीशु की सेवा कार्य का आरंभ है। इस चैप्टर में आप ऊपर पढ़ेंगे यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, और उसने अपने समय में, उस समय जब अब उसको प्रचार करना शुरू करना है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और इसी प्रकार यूहन्ना भी किया। यूहन्ना मत्ती 3:1-2 में यूहन्ना इसी बात को कह रहा है। यीशु मसीह का प्रचार का आरंभ यही था। प्रचारक का प्रचार क्या होना है मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए एक प्रचारक का प्रचार। मैं बात कर रहा हूं विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, लेकिन वहां बीच में मैं आ गया चंगाई आता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता केवल चंगाई हो जाता है। विश्वास होगा तो चंगाई आना ही आना है, स्वाभाविक है। अगर विश्वास होगा तो चंगाई होगा मेरे प्रियो। इस बात पे हम क्यों जोर लगाएं, क्योंकि जब लोग मसीह का वचन को सुनेगा, मसीह का वचन उसके जीवन में मिरेकल्स लाएगा, क्योंकि वचन चंगा करता है, वचन शुद्धता लाता है, वचन लोगों को परमेश्वर के निकटता में लाएगा, वचन हर एक उन आत्मिक दीवारों को तोड़ेगा। कहीं ना कहीं बंधन है, श्राप है, वचन आएगा उस श्राप को तोड़ेगा, वचन उनको स्थिर करेगा मेरे प्रियो। जब लोग वचन को सुनेगा, वचन को सुनेगा, तो प्रचारक का प्रचार क्या होना है, एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला तिमोथी 6:14 में इस बात को तिमोथियुस को सिखाया गया जी। पहला तिमोथी 6:14-15 जी, क्या लिखा है? 6:14-15 कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को लिखा निष्कलंक और निर्दोष रखो। परमेश्वर ने जो तुमसे कहा है उसको निष्कलंक रखो, उसको निर्दोष रखो, और ठीक समय पर वो आएगा। और लिखा है वो परम धन्य, एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का क्या है? प्रभु है। आपको लोगों को यही सुनाना है। तिमोथियुस को व्यक्तिगत निर्देश दिया जा रहा है पौलुस के द्वारा से कि तुमको क्या करना है, तुमको केवल उस परम धन्य, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मसीह का वचन को छोड़ करके और कुछ नहीं बताना है। पौलुस अपने जीवन में बोला कि यीशु मसीह को छोड़ और हमको कुछ नहीं जानना है। यीशु मसीह मेरे प्रिय वो प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर का राज्य एक सरकार है और इस सरकार को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। इसका एक ही राजा उसने चुना है और उस राजा का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, उसका राजा है यीशु मसीह। दुनिया के सभी राजाओं और शासकों के मुकाबले यीशु मसीह कहीं ज्यादा महान और शक्तिशाली है। वो निर्दोष और पवित्र है, वो निष्कलंक है, और जो निर्दोष है वही निर्दोष बना सकता है, जो निष्कलंक है वही निष्कलंक बना सकता है, जो पवित्र है वही पवित्र बना सकता है। मेरे प्रिय, आज इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं कि वो कैसे एक खुद दोषी है, कैसे एक व्यक्ति को वो निर्दोष बना सकता है ना। मैं माफी चाहूंगा अगर इस मंच से किसी को ठेस पहुंचेगा तो, है ना। अगर कोई कपड़े चुराने वाला व्यक्ति, अगर कोई माखन चुराने वाला व्यक्ति को हमने अपना प्रभु मान लिया है, तो बताइए मेरा स्वभाव क्या होगा। जो अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं कर पाया, जो ये जान नहीं पाया कि सामने वाला व्यक्ति का प्राण कहाँ है, तो आप कैसे उससे अपने प्रभु मान सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी होता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी होता है। परमेश्वर की पहली जो क्वालिटी होती है वो पवित्रता है मेरे प्रियो, होलीनेस। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। हालेलुया। पवित्रता, यीशु मसीह संसार में मनुष्य के रूप में आकर के भी अपनी पवित्रता को बनाए रखा। सब बातों में हमारे समान परखा गया और वो निष्पाप निकला। लोगों ने कहा ये पवित्र है।
हर लोगों ने गवाही दी। दुष्ट आत्मा गवाही दे रहा है, पिलातुस गवाही दे रहा है, उसकी पत्नी गवाही दे रहा है, सूबेदार गवाही दे रही है, वहां डाकू गवाही दे रहा है जो क्रूस पर था, ये तो पवित्र है, ये तो निर्दोष है, हमने गलती की, ये तो सही आदमी है ना। इन सारे लोगों ने गवाही दी यीशु मसीह के बारे में कि वो पवित्र है, वो धर्मी जन है। दुष्ट आत्मा ने भी कहा था कि वो धर्मी है। हर कोई उसकी गवाही दे रहा है मेरे परमेश्वर तो गवाही देगा ही देगा। लेकिन इसके अलावा भी संसार में बहुत सारे लोगों ने पिलातुस समझ गया ये धर्मी आदमी है। उसकी पत्नी बोल दी भाई इसके मामले में हाथ नहीं डालना, वो हमको रात में सपना आया इसके बारे में, है ना। ये सारे लोगों ने गवाही दी। यीशु मसीह का राज्य, बताइए कि यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह राजा है और एक दिन सारे संसार का न्याय और धर्म से करने वाला है। वो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, सबसे अलग है मेरे प्रियो। हर राजा से कहीं अधिक यीशु मसीह भलाई करने वाला परमेश्वर है। यीशु राजा है, सबसे अलग है, उसके अंदर आत्मा है, बुद्धि का, ज्ञान का, समझ का, ये सारे आत्माएं उसके अंदर निहित है मेरे प्रियो। और वो ऐसा राजा है कि अकेला राज्य नहीं करेगा, वो हमारे साथ राज्य करेगा। हालेलुया। दूसरे तिमोथी 2:12 में लिखा, वो हमारे साथ राज्य करेगा। उसका राज्य में दूसरे तिमोथी में हम लोग खोले हुए 2:12 में लिखा हुआ है, 2:12 में लिखा हुआ है दूसरे तिमोथी 2:12 में, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ हम राज्य भी करेंगे। ये बताइए लोगों को, हम राज्य करेंगे इस पृथ्वी पर। शायद बहुत सारी चीजें ना हो, लेकिन हमारा विश्वास, क्योंकि विश्वास भविष्य को देखने में मदद करता है, विश्वास अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की वस्तुओं का निश्चयता है, ठोस निश्चयता है, हम राज्य करेंगे। हालेलुया। और ये विश्वास है, केवल हम यहाँ पर शादी चंगाई की बात, लोग बोलते ना यहाँ पर लोगों को मजबूर किया जाता है, धर्मांतरण, लोभ दिया जाता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्गीय राज्य का उत्तराधिकारी होंगे, जहां पाप नहीं, झगड़े नहीं, विलाप नहीं, आंसू नहीं, ठोकर नहीं, दुख नहीं मेरे प्रियो, कोई प्रकार की समस्या नहीं है। उस राज्य के लिए खुद को तैयार कीजिए। उसका राज्य बिल्कुल अलग है मेरे प्रियो। उसका राज्य के बारे में बताइए लोगों को। एक प्रचारक उसके राज्य के बारे में बात करना चाहिए। प्रकाशित वक्त 11 उसका 15 पद में, समय को बचाने के लिए मैं पढ़ दे रहा हूं, आप सुनेंगे ध्यान से। आप भी अपना नोट डाउन अगर कर रहे तो आप नोट डाउन कीजिए। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि तब सातवें दूत ने तुरी फूकी, सातवें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इसके विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और मसीह का हो गया और वह युगानुग राज्य करेगा। वो युगानुग क्या करेगा? राज्य करेगा। इसी बात को बताइए कि एक दिन जितना राजा है सब राजा उसके नीचे होंगे। यीशु मसीह राज्य करेगा। यीशु मसीह सबसे अलग है, उसका राज्य का अंत नहीं है, उसका शांति का अंत नहीं है। मेरे प्रियो बताइए इस बात का सुसमाचार, यही बताना है आपको, यही बताना है। मत्ती 19 उसका 28 पद में एक बात लिखी हुई है। मत्ती 19 उसका 28 पद में हम थोड़ा रेलगाड़ी जैसा जा रहे हैं, माफी चाहूंगा आप लोगों से, है ना, क्योंकि मेरे पास वचन बहुत ज्यादा होता है। मत्ती 19 उसका 28 पद में एक बात लिखी हुई है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो, जो हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आप चेले लोगों को बोला जा रहा है तुम लोग भी बैठोगे और 12 गोत्रों का तुम लोग क्या करोगे? न्याय करोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, संतों को पुनर्जीवित करके आत्मिक प्राणियों में बदल दिया जाएगा। यह परमेश्वर के राज्य में होगा। परमेश्वर के राज्य में होगा, संतों को पुनर्जीवित किया जाएगा और उनको आत्मिक प्राणियों में बदल दिया जाएगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 50 से लेकर के 54 पद पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये अवश्य मरणहार देह अमरता को धारण करेगा, ये विनाशी अविनाशी को धारण करेगा। मेरे प्रियो, हम जो मरे हुए जहां जहां पड़े रहेंगे एक नए देह के साथ, एक नए आत्मिक देह के साथ। और इस बात को शारीरिक इंसान नहीं समझ पाएगा, ये आध्यात्मिक बात है। इस संसार में जो भी लोग प्रचार करते हैं केवल भौतिकता के प्रचार करते हैं, केवल तत्व ज्ञान के प्रचार करते हैं। मैं बताती हूँ, तत्व ज्ञान के धोखे में ना आना। कोई गोबर मूत्र, कोई गोबर के बारे में बात कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको आध्यात्मिक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास आपको आध्यात्मिक दुनिया में लेके चला जाता है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं अगर पूछूं कि ये पेन है तो ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये पेन है, इसमें विश्वास है। क्या विश्वास करते कि ये पेन है? विश्वास करने वाली क्या बात है? ये तो पेन है, ये तो दिख रहा है। मेरे को विश्वास अनदेखी को देखना होता है, अनदेखी को देखना होता है विश्वास। और हमने परमेश्वर राज को देखा नहीं, लेकिन विश्वास करिए ऐसा होने वाला है।
विश्वास करें मेरे को, ऐसा होने वाला है कि आपका ये जो शरीर है जरूर नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक नया शरीर में बदल करके, एक महिमामय शरीर, ग्लोरियस बॉडी में बदल करके उसको अपने सामने उपस्थित करेगा परमेश्वर। प्रचार करिए मेरे को इस बात को कि अद्भुत काम होंगे। यशाया 35 और उसका 5 और 6 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का जो है ना वचन मुझे प्रेरित करता है इस बात को बताने के लिए। 35 अध्याय और उसका जब आप 5 और 6 पद में लिखा है तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। परमेश्वर राज की बात बता रहा हूं। अंधों की आंखें खोली जाएगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे, तब लंगड़ा हरीन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। अद्भुत काम, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, ये होने वाला है। हालेलुया, ये होने वाला है मेरे प्रियो। और ऐसा होगा पृथ्वी के भूगोल में भी परिवर्तन हो जाएगा। पृथ्वी का भूगोल में भी परिवर्तन हो जाएगा। भूगोल में क्या परिवर्तन होगा? जंगल में जल के सोते और मरुभूमि में नदी बहेगा। मरुभूमि में नदी नहीं होता है, मरुस्थल में नदी नहीं होता, लेकिन भूगोल को परमेश्वर बदल देगा, ज्योग्राफी को परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर का राज्य भी होगा मेरे प्रिय। जब उसका राज्य होगा, अभी जो है ना लोग पानी को, आप पानी मांग रहे, पानी नहीं मिल रहा, सड़क जो सही बिजली व्यवस्था नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम लोग जो सड़क बनाए हैं वो इस पद्धति से, इस टेक्नोलॉजी से हमने बनाया है। उखड़ गए, वो पुल गिर गए, है ना। आप देखिए न्यूज में ये सारी चीजें हो गई। उन्होंने जो बोला कुछ पूरा नहीं हुआ मेरे प्रियो। हम ये नहीं बोलते, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। आज कोई भी नेता विश्वास योग्य है ही नहीं, है ना। हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज कोई भी नेता आ जाए, है ना, वो विश्वास योग्य नहीं। हमारा एक ही अगुवा है और उसका नाम यीशु मसीह है। एक ही राजा है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका राज्य में सब कुछ सही होगा मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला है ना। उसका राज्य में भूगोल में परिवर्तन होगा। अगर आप यशाया 11 अध्याय पढ़िएगा, मुझे एक वचन याद आ गया, यशाया 11 अध्याय में उसके राज्य में क्या होने वाला है। 11 का 6 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। भेड़िया और भेड़ एक साथ नहीं रह सकते, याद रखिएगा। भेड़ और भेड़िया एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर का राज्य में ऐसा होने वाला है। जब 1000 वर्ष का राज्य होगा मेरे प्रियो, वो इसी पृथ्वी पर होने वाला है। और उस समय में क्या होने वाला है? भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। ये 1000 वर्ष के राज्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब उसका राज्य इस पृथ्वी पर 1000 साल का होगा, हम भी उसके साथ राज्य करेंगे। और लिखा हुआ है, गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। सिंह भूसा नहीं खाता है, घास नहीं खाता है ना, लेकिन ऐसा होगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। अद्भुत बात मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रकृति ही बदल जाएगी। परमेश्वर के राज में प्रकृति बदल जाएगी। परमेश्वर के राज में भूगोल बदल जाएगा। परमेश्वर के राज में और क्या होने वाला है? ये शायद 2 का 4 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज में क्या होने वाला है। 2 का 4 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और जाति जाति का वो न्याय करेगा। और लिखा है कि देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। अभी तो झगड़ा होगा ही होगा, ये वचन की पूर्ति है। झगड़ा अभी होगा, लेकिन परमेश्वर के राज में झगड़े मिटा दिए जाएंगे। और लिखा हुआ है, वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल बनाएंगे। तलवार हल का फाल बन जाएगा और फालों को हंसिया बनाया जाएगा। और लिखा है, तब एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, और न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी परमेश्वर के राज में। अभी तो हम लोग को ट्रेनिंग, आर्मी, ये फोर्स, वो पुलिस, लड़ाई झगड़े हर तरफ हम सुन रहे हैं। हर तरफ ये देश वो देश, लड़ाई का संभावना बना हुआ है। विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। बाइबल की भविष्यवाणी की बिल्कुल पूर्ति है। आप लोगों को बताइए क्यों बाइबल का परमेश्वर सबसे अलग है? क्योंकि उसका एक एक वचन जैसा कहा गया वैसा ही हूबहू पूरा हो रहा है। परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन एकदम सटीकता से बोलता है मेरे प्रिय, प्रमाण के साथ बोलता है ना। कुछ लोग परंपरा को ही मान रहे हैं। परंपरा, रीति, मनुष्य की रीतियां, बनाई गई और ठहराई गई पद्धतियां जो उन्हें स्वर्ग तक नहीं ले जा सकती, आपस में लड़ मर रहे हैं इसके कारण से, है ना। ये बाप दादे का बनाया, उसके चक्कर में हम लोग इसे को मार काट रहे हैं, है ना। परमेश्वर के राज में कोई किसी को नहीं कहेगा कि यहोवा को जानो। कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। अभी तो कहना पड़ रहा है परमेश्वर को जानो, खोजो, है ना। लेकिन परमेश्वर के राज में कोई ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि सब जाने में लोग वहां होंगे।
यिर्मयाह 31 का 34 पद में ये बात लिखी हुई है। यिर्मयाह 31, 31, 34 समय बचाने के लिए मैं खुद ही पढ़ दे रहा हूं, है ना। और वहां 31, 34 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से या ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानू, ये उसके राज्य में होगा। ये यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया, है ना। यशायाह 11 का 9 बोलता है मेरे प्रियो की परमेश्वर का ज्ञान सारी पृथ्वी भरी भी रहेगी। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखता है 21 उसका 4 पद, दुख नहीं, शोक नहीं, मृत्यु नहीं, विलाप नहीं, आंसू नहीं, कुछ नहीं रहेगा मेरे प्रियो, केवल वहां परमेश्वर की शांति रहेगी। यशायाह 9:7 का वचन के अनुसार हमेशा की शांति रहेगी। ये परमेश्वर का राज्य है, यही बताना है आपको, यही प्रचार करना है। आपका प्रचार केवल चंगाई नहीं होना चाहिए। लोग विरोध कर रहे हैं आप, है ना, कि लोग चंगाई के द्वारा लोगों को धोखा दे रहा है। आप क्लियर वचन को बताइए कि बस हम वचन को बताइए। आप वचन स्थिर करेगा, चंगाई स्थिरता नहीं प्रदान करेगा। वचन अगर जीवन में काम कर गया ना, वो स्थिर बना देगा मेरे प्रिय। चंगाई एक चिन्ह हो सकता है, लेकिन चंगाई पर डिपेंड मत रहिए। विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे फिर बताना चाहूंगा कि सुनने से क्या आता है। पहली बात विश्वास आता है, दूसरी बात चंगाई आता है, और उसी के बीच में मैंने परमेश्वर का राज्य के बारे में बातचीत कर दिया, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरी बात, जब आप विश्वास करते हो तो विश्वास से प्रकाश आता है। विश्वास से क्या आता है? प्रकाश आता है। भजन संहिता 119 उसका 130 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 119 उसका 30 आप पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से आप पाओगे। 119 उसका 130 वहां पर लिखा हुआ है कि 130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर का वचन खुलता है, खुलने का मतलब क्या है? ग्रीक में पैथक शब्द आया है, पैथक, है ना। खुलने का मतलब होता है व्याख्या। जब परमेश्वर का वचन की व्याख्या की जाएगी ना, जब उसको शरीर से प्रचार किया जाएगा, खुलने से जब उसको बोला जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो बोला जाएगा और जब सुना जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। परमेश्वर का वचन को सुनने से प्रकाश आता है। यहां तेरे वचन को खुलने से का मतलब सुनने से है। आप सुनते नहीं इसलिए प्रकाशित नहीं है, प्रकाश नहीं आपके जीवन में। भजन का 36 उसका 9 एक वचन और है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, 36 उसका 9 पद, और वहां पर आप इस बात को पाएंगे, लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। प्रकाश तो वचन को प्रकाश किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, वचन को बांटा जाएगा, सुनाया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। हालेलुया। प्रकाश सुनाना है, सुनाने से प्रकाश आता है, सुनने से प्रकाश आता है। वचन का खुलना पैथक, इसका मतलब है व्याख्या। वचन का व्याख्या से प्रकाश आता है। वचन देख रहे हैं, विश्वास से क्या आ रहा है, सुनने से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। चौथी बात, सुनने से 7 प्रकार की आशीष आती है मेरे प्रियो। अगर आप सुनोगे, इसमें 7 में बहुत कुछ मिला हुआ है। 7 आशीष तो बहुत प्रकार से है, यद्यपि आशीष बहुत से आती है, लेकिन इन 7 आशीषों में सब कुछ निहित है, सब कुछ इसमें है। अगर आप व्यवस्था में 28 अध्याय सब लोग जानते हैं और हम लोग कई बार पढ़े हैं इसको, मैं आपको एक बार फिर से उत्साहित करूंगा और आपको आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए इस बात को मैं कहना चाहूंगा और घोषणा करना चाहूंगा। यहाँ पर 28 अध्याय का जब आप शुरू करते हैं 1 और 2 पद से, तो लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसके सुने, वचन को सुने, मसीह के वचन को सुने, तो लिखा है, तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, सुनने,
सुनते रहिए मसीह के वचन को, आपके जीवन में आशीष आएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रियो, तो 7 प्रकार की आशीष का वर्णन है। पूरा वचन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 7 आशीष क्या है, 2 से लेकर के 5 पद अगर आप पढ़ेंगे तो भौतिक आशीष है मेरे प्रियो। भौतिक आशीष है, खेत में, नगर में, संतान में, भूमि की उपज में, गाय में, भेड़ बकरी में, पशुओं के बच्चे में, टोकरी में, कठौती में, आते समय, घर के समय, बाहर जाते समय। मेरे प्रियो ये भौतिक आशीष है, ये पहली आशीष लिखी हुई है। दूसरी आशीष अगर आप उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो लिखा, यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, अगर आप सुनते हो तो शत्रु का इतना मजाल नहीं कि आप पर प्रबल हो जाए मेरे प्रियो। हम लोग हर दिन डर रहे हैं, शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान बहुत पावरफुल है, आपको पता नहीं है शैतान क्या कर सकता है। मेरे प्रियो हम जानते कुछ चीजें हैं जो हमारी गलतियां हैं, हम हर बात के लिए शैतान को दोषी नहीं ठहरा सकते मेरे प्रियो। आदम की वाटिका में बराबर का दोषी मेरे प्रियो आदम और हवा भी है। उनको आज्ञाएं दी गई थी, लेकिन उसने सुना किसकी? शैतान की। सुना और भरमाया गया। मेरे प्रियो आप जिसकी सुनोगे आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। अगर मसीह का वचन को सुनोगे आप मसीह के जैसा हो जाओगे, अगर शैतान की सुनोगे तो शैतान के जैसा हो जाओगे। भ्रमित, भटका हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ, बस वही है मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु के नाम में, सुनो सुनो सुनो, भौतिक आशीष आएगी। दूसरी बात, शैतान शत्रु एक मार्ग से आएगा, लिखा है यहाँ पर कि तेरे सामने से 7 मार्ग से वो भाग जाएगा। ये सुरक्षा की आशीष है। ये क्या है? सुरक्षा की आशीष। तीसरी आशीष यहाँ पर है, जब आप उसका 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। सुनो, अगर तुम सुनोगे, ऊपर से 28 अध्याय 1-2 पद सुनोगे तो सुनने से क्या होगा कि सफलता की आशीष आएगी। जो भी काम में हाथ लगाओगे उसमें आशीष आएगी। चौथी बात मेरे पे, वहां पर 9वां पद अगर आप पढ़ेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हो, उसके मार्गों पर चले, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। स्थिरता की आशीष, स्थिरता और परमेश्वर की संगति की आशीष। अपनी प्रजा करके आपको बना लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा परमेश्वर, जब आप उसकी सुनते हैं मेरे प्रियो। जब उसकी सुनते हैं तो भौतिक आशीष है, सुरक्षा की आशीष है, सफलता की आशीष है, स्थिरता और परमेश्वर की संगति की आशीष है। और वहां 5वीं पद अगर आप पढ़ेंगे 10 पद में, और लिखा है, पृथ्वी के दूर दूर देश के लोग, पृथ्वी के देश के सब लोग यह देख करके तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डरेंगे। हालेलुया। ये शक्तिशाली साक्षी की आशीष है, शक्तिशाली साक्षी की आशीष है। ये 10वां पद है। अगर आप उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा है, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती, वहां आशीष है। ऊपर में 4-5 में नॉर्मल है, यहाँ आगे लिखा बढ़ती, यानी बहुतायत की आशीष। लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल करके तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और सारे कामों पर आशीष देगा, और बहुत तेरी जातियों को तो उधार देगा, परंतु किसी से उधार नहीं लेगा। सुनने से आशीष आता है। हमने सुना नहीं, हम रविवार को खाली सुनते हैं, फिर सुनते नहीं, ऑनलाइन मीटिंग में सुनते हैं, फिर सुनते नहीं, बस खत्म। मेरे प्रियो, इसके बाद आपको बाइबल पढ़ना है, पर्सनल बाइबल स्टडी करना है। इस कारण से आप बचोगे भरमाए जाने से। बाइबल को खुद पढ़िए, मैं आपको उत्साहित करूंगा, बाइबल को पढ़िए, है ना। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, तो पूंछ नहीं वरन सिर ठहरेगा। यह सम्मान की आशीष है, सुनने के द्वारा ये होता है। 7 प्रकार की आशीष यहाँ पर लिखा है। भौतिक आशीष, सुरक्षा की आशीष, सफलता की आशीष, स्थिरता और परमेश्वर की संगति की आशीष, शक्तिशाली साक्षी की आशीष। लोग डरेंगे, दुनिया के लोग जानेंगे जब यहोवा के कहलाते हैं। और 6वीं बात बहुतायत की आशीष, और 7वीं बात संपन्नता के, सम्मान की आशीष। पूछ नहीं, सिर बनाएगा परमेश्वर। सुनने से क्या होगा? जब आप सुनेंगे तभी आप बोलोगे मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सुनेंगे तभी आप बोलेंगे। मसीह का वचन सुनेंगे तो मसीह का वचन बोलेंगे। यदि तू बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन। पतरस बोलता है यशायाह 50:4, मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने सुना। यशायाह 50:4-5 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह अपने वचन से लोगों को संभाल रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि वो वचन को सुन रहा है। वचन जब आप सुनोगे तो वचन आप बोलोगे। यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ी पिता से सुनने की, और तब वो बोला मेरे प्रिय, है ना। यानी जब आप सुनोगे तो बोलोगे, और जब आप सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विरोध का सामना कर पाएंगे।
यीशु मसीह इस कारण से उन लोगों को पीठ दिखा पाया, मारो तुमको जितना मारना है, जितना विरोध करना है विरोध करो, क्योंकि विश्वास आ गया है, विश्वास आ गया है। लिखा है विश्वास के वीरों ने छुटकारा नहीं चाहा, मर गए, छुटकारा नहीं चाहा, आरे से चीर दिए गए, तलवार से काट दिए गए, गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिए गए मेरे प्रियो, लेकिन उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन प्रभु का दामन नहीं छोड़ूंगा। तो जरा मेशक अबेदनगो ने बोल दिया, मेरा परमेश्वर बचा सकता है आग से, न भी बचाए कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसी की प्रशंसा हो, उसी के सामने झुकूंगा और किसी के सामने नहीं झुकूंगा। जब विश्वास आएगा मेरे प्रियो, आप हर विरोध का सामना कर पाएंगे और डरेंगे नहीं, खौफ नहीं रहेगा आपके अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सुनोगे पवित्र आत्मा का दान आपको मिलेगा सुनने के द्वारा। मैं अब समाप्त कर रहा हूं अपने संदेश को। गलातियों 3 उसका 2 और 5 पद में लिखा है, सुनने के द्वारा। वहां सवाल के साथ बोला गया है ना, क्या आत्मा तुमको व्यवस्था से मिला है? वचन के सुनने से, मसीह का वचन से, अनुग्रह से, है ना। जब आप गलती इसको पढ़ ही लेते हैं, गलतियों 3 उसका 2 और 5 खत्म कर रहे हैं अपने संदेश को। माफ कीजिएगा, काफी समय मैंने ले लिया है ना, तो गवाही का समय थोड़ा छोटा रखेंगे हम। गलातियों 3 उसका 2 और 5 3 में लिखा है ऐसा, 2 और 5। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? किससे पाया? व्यवस्था से या विश्वास के सुसमाचार से? आगे लिखा है 5 पद में कि जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम्हें सामर्थ्य काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार के विश्वास से ऐसा करता है? आत्मा का दान व्यवस्था से नहीं, सुसमाचार के विश्वास से होता है। मसीह का वचन को विश्वास करने से आत्मा का दान होता है। अगर आप पूरा अध्याय को पढ़ेगा तब आप निष्कर्ष में आइएगा कि मसीह का वचन, सुसमाचार को सुनने के द्वारा आत्मा का दान मिलता है। मसीह का वचन को सुनिए, सुनने से जो विश्वास आता है, उससे विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। लिखा है हबक्कुक 2:3-4, गलातियों 2:11, इब्रानियों 10:38। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो आप सुनते हैं वचन, वो आपके विश्वास को बढ़ाता है और ये आपको जीवित रहने का कारण होगा, इटर्नल लाइफ। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने वचन को सुना है और ये सुनना आपके अंदर विश्वास का संचार करेगा। आप खुद भी सुनिए, आत्मा की सुनिए, प्रचारक से तो आप सुन ही रहे हैं, खुद भी बाइबल पढ़िए और सुनिए आत्मा की आवाज को। शांत होकर के सुनने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी शांत होना जरूरी होता है ताकि आप उसकी आवाज को सुन सके। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहा फिर एक बार आपसे जरूर इसी माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सौर को इजाजत दीजिएगा।